ये जगह हमारी फेवरेट है। ये मिट्टी वगैरह बहुत बाद में डली है, तो ऐसे ही डाल दी, अभी फैलाई नहीं है गवर्नमेंट ने। और टोनी की भी फेवरेट है, टोनी से ज़्यादा तो जेरी की फेवरेट है। वो यहाँ आके बैठ जाता है इस दीवार पर। अभी कोरोना फैल रहा है तीसरी बार। पहली बार भी फैला था, तब लोगों ने कहा एक मौका मिल जाए तो हम कुछ कर लेंगे। फिर वो लगा चले गया, लोग फिर वापस लापरवाह हो गए। फिर दूसरी बार आया वो, और बड़ा रूप लेकर के। लोगों के काम धंधे बंद हो गए, लोग बर्बाद हो गए, मर गए। लोगों को लगा कि अब एक मौका और मिल जाए, अब बच जाएंगे। मुझे भी लगा एक्चुअली में कि इस बार लोगों के अंदर एक बड़े बदलाव आएंगे, उनकी सोच में, उनकी जीवन शैली में। पर जिस हिसाब से मैं गोवा के वीडियोस डाल रहा हूँ, या लोग गोवा में आ रहे हैं, आने के पीछे एकदम पागल हुए पड़े हैं, और गोवा नहीं और भी डेस्टिनेशन वगैरह, मतलब रीज़न नहीं है। फाइनेंशियल वो क्राइसिस में है, उधार पकड़ के आ रहे हैं, या अगर उनके पास पैसा भी है तो उनको मालूम है कि पता नहीं कब तक रहेगा, आने वाली चीज़ें कब तक अनुकूल रहेंगी। फिर भी लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इसको जिंदा दिली नहीं बोलते हैं। ये जिंदा दिली नहीं है, ये लापरवाही है, ये मूर्खता है। ये इसको आप जिंदा दिली नहीं कह सकते कि आप कुछ कैलकुलेट ही नहीं करके चल रहे। मैं खुद कहता हूँ कि कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, जीना वर्तमान में चाहिए। पर वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं कि आप एक्शंस के रिएक्शंस को नहीं समझो। वर्तमान में जो भी एक्शन लोगे उसके रिएक्शन ही भविष्य बनता है। तो वर्तमान में जीने से मतलब ये कि एक्शंस को तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना। आपके एक्शंस ही रिएक्शन बनाते हैं। कार्यकारिणी नियम पढ़ा होगा अगर आपने साइकोलॉजी में, तो हर कार्य का एक कारण होता है, और हर कारण एक कार्य की उत्पत्ति करता है, और हर कार्य अपने समय के हिसाब से ख़त्म हो जाता है। हर कार्य की एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे हम अगर आज पैदा हैं, तो हमारे पैदा होने का कारण हमारे माँ बाप का मिलन था, उनके उस कार्य से हमारा जन्म हुआ। और ऐसा नहीं कि वो उनके कारण से जो कार्य उत्पन्न हुआ, जो हम उत्पन्न हुए, उसके बाद वो मर गए। वो अपने समय के हिसाब से नष्ट हुए। अब हमारे यहाँ होने का कारण वो है। अब हम जो कर रहे हैं वो किसी हम और कार्य को उत्पन्न कर रहा है। मतलब हर कार्य का कारण है, कॉज एंड इफ़ेक्ट। हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है। तो वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही वर्तमान में होगे। वर्तमान में जो भी आप कार्य करोगे वो भविष्य में होने वाले कार्यों का कारण होगा। आज जो लोग पैसों को खर्च कर रहे हैं, तो जब भविष्य में अभी और चीज़ें ख़राब हुई, तो वो उस समय जो तंगी आएगी उनको, उसका कारण आज जो वो कार्य कर रहे हैं वो होगा। अगर ये चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। मैं खुद पैसा कमाने के ख़िलाफ़ हूँ, पर ये नहीं कहा कि पैसा चाहिए नहीं। जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं ना, बड़े ख़तरनाक सोच होते हैं। मैं आज क्योंकि वो हूँ नहीं, तो इसलिए मुझे देख के बड़ी हैरानी होती है। उनकी पूरे जीवन की उत्पत्ति, पूरे जीवन का केंद्र बिंदु सिर्फ पैसा होता है, और सिर्फ पैसा होता है। और फिर वो उस पैसे को कमाने की हवस को जस्टिफाई करते हैं दिखावे के नाम से। और दिखावे को दिखावा बोलेंगे तो शर्मिंदगी होगी, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो डेवलपमेंट है, ये तो तरक्की है। ये देखो, ये भी लोग हैं, ये यहाँ पे खूबे पकड़ रहे हैं। खूबे एक सीप टाइप का होता है, उसके अंदर से एक जेली टाइप का एक जीव होता है, जिसको यहाँ के लोग खाते हैं। और ये लोग इस समय ये पानी में इतनी गर्मी में जाके उसको पकड़ रहे हैं, और इनको 200-400 रुपये मिल जाएंगे। कुछ लोग फ़िशिंग करते हैं। अभी कुछ सुनामी के बाद 10-15 साल बाद यहाँ पे खूबे आए हैं। मतलब थोड़ी बहुत क्वांटिटी में आते थे, पर बल्क में आए हैं। अब वो चले गए। मतलब 15 दिन पहले मैंने वीडियो भी डाला था। मतलब हज़ारों की तादाद में लोग पानी में उतरे होते थे दिन भर, हज़ारों की तादाद में। दूर दूर से आते थे, 10-10, 20 किलोमीटर से। क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। वो कॉस्टली भी इसलिए होता है क्योंकि वो रेयर होता है, ईज़िली मिलता नहीं है। वो पानी के तह में होता है, तो जब ये पानी उतरता है तब वो लोगों को मिल जाता है।
पैसा तो ज़रूरत है, पैसा तो कमाना पड़ेगा, पर पैसा कमाने की आदत से बचना ज़रूरी है। पैसा कमाना भी ज़रूरी है, पर पैसे कमाने की आदत ना पड़ जाए। आप लोगों को तो लत पड़ चुकी है। पूरा स्कूल, पूरा धर्म, कभी भी कोई धर्म का आदमी बोलेगा कि पैसा मत कमाओ, उसको मालूम है धार्मिक संत को, महात्मा को, पंडित को, कि अगर ये पैसा नहीं कमाएगा तो मुझे दान कहाँ से देगा। पर वो ये नहीं कहेगा मेरे लिए पैसा कमाओ, वो कहेगा सांसारिक सुखों के लिए, संतुलन बनाने के लिए, भौतिक जीवन के भोग के लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा। अब इसमें भी थोड़ा सा चीप लगता है तो वो बोलेगा जिम्मेदारियां निभाने के लिए। आप अपनी लापरवाही और अपने कंफर्टेबल जोन को जिम्मेदारी का नाम कह करके बच नहीं सकते। जब एसी की खोज नहीं हुई थी तब भी लोग खुश रहते थे। हमारा पूरा बचपन बिना एसी के बीता, हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि हमें एसी के बगैर क्या दिक्कत हो रही है। पर जब हम लोगों का लाइफस्टाइल एसी वाला हो गया तो एसी के बगैर तो ऐसे लगता था जैसे कि पता नहीं हम लोग कंसंट्रेशन कैंप में हैं हिटलर के। जैसी आदत डालोगे शरीर को वैसी पड़ेगी। आज मुझे तकरीबन 7 साल हो गए टीवी देखे हुए। तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हमने फ्रिज का पानी नहीं पिया। और हमारे पास अच्छे ब्रांडेड बड़े फ्रिज थे, क्योंकि उस समय जब भौतिकतावादी लहर के चक्कर में हमने भी ले लिए थे। मटके का पानी पीते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीते हैं। यहाँ नहीं कि गोवा में आने के बाद, गोवा आए हुए तो अभी साल भर हुआ, दिल्ली में भी यही हाल है। मतलब 6-7 साल से अपना लाइफस्टाइल ऐसा है। देखो कल मर जाए कहता नहीं, पर अभी तक किसी दवाई की ज़रूरत पड़ी नहीं, ना मुझे ना मेरे परिवार को, ना मेरे बच्चों को, किसी को भी नहीं ज़रूरत पड़ी। बाकी मौत के तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बीमारी ही कारण हो। अभी लोग मेरे से बोलते हैं, अभी जो लोग देख करके इस वीडियो में बोर हो रहे होंगे, कहेंगे अरे यार ये बकवास छोड़ो, ट्रिक बताओ। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार ये बेकार की बकवास छोड़ो, हमें बताओ गोवा आने के लिए रूल क्या है, गोवा में कहाँ घूम। अरे 4 दिन के गोवा में क्या कर लोगे तुम, कौन सा मानसिक विकास हो जाएगा, क्या बदलाव हो जाएगा। यहाँ लोग आते कहते बड़ी खूबसूरत जगह है, आधे घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं पाते, क्योंकि उनको भागना है। 2 दिन बाद उनकी टिकट है, उनको वापस जाना है। ये गोवा 4 दिन के लिए गोवा थोड़ी है। यहाँ बैठो आराम से, देखो टॉनी को। टॉनी, ये जब मैं पानी की आवाज़ें सुनता हूँ ना बहुत अच्छा लगता है। ये मेडिटेशन है एक्चुअली में, क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहता, पर ये मेरे कानों में पड़ रही है और मुझे अच्छी भी लग रही हैं। अब ध्यान से देखोगे तो पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। और वैसे भी आज नवमी तिथि है, 6 दिन बाद पूर्णिमा हो जाएगी, तो पानी बढ़ ही रहा है। लोग कहते हैं यार हमारे पास पैसा हो तो हम भी गोवा शिफ्ट हो जाएं। मैं बिना पैसों के गोवा शिफ्ट हुआ, दोस्तों से उधार लेकर के साल भर से गुजारा कर रहा हूँ। और ये बात कहने में मुझे गुरेज नहीं हो रही। उन लोगों ने कचरा इकट्ठा कर रखा है, अगर उसमें से थोड़ा सा कचरा मैं अपने काम के लिए ले रहा हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने अपनी मर्ज़ी से ये ज़िंदगी चुनी है। इस ज़िंदगी में पैसों की तंगी होना मुझे मालूम था। अब मैं अपनी ज़िंदगी के 20-30 साल दे करके लाखों करोड़ रुपया कमा करके फिर यहाँ पे आके बुढ़ापे में रहना नहीं चाहता था। मैं अपनी जवानी में अपने फिट रहते हुए इस चीज़ को भोगना चाह रहा था। अभी मैं यहाँ एक लाइब्रेरी खोलने की सोच रहा हूँ, और उसमें एक स्पेस ऐसा बनाऊंगा मुझे टॉनी को बांध के ना रखना पड़े, खुला घूमे ये। देखो बीच में पानी कम था, वहाँ पे इनके घुटने तक पानी था, और अब ये लोग यहाँ आ गए तो देखो कमर तक पानी हो गया। देख रहे हो? तो ऐसा नहीं कि बीच में पानी कम है, पानी अभी तेज़ी से बढ़ा है। जब ये बीच में थे, जब मैंने आपने वीडियो को आप बैक करके देखना, तो ये इनके घुटने तक पानी था। ये पानी बढ़ रहा है ना, तेज़ी से बढ़ रहा है। शाम होने तक ये यहाँ तक आ जाता है, ऊपर तक। चले टॉनी, 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 ये सुनेगा नहीं, इसको मालूम है सुनूंगा तो जाना पड़ेगा। टॉनी, 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 जानबूझ के एक्टिंग कर रहे, ड्रामेबाज होते ही।
अच्छा, ये उस डॉगी को देख रहा है, वो मोती है, ये ना मोती है, यहीं सामने रहता है। जब भी ये गांव वाले जाएंगे पानी में, ये साथ में जाएगा। ये है 2022 का गोवा। पर ये गोवा है, आप इसमें 22 जोड़ो, 23 जोड़ो या 19 जोड़ो, इसको डिजिट से मतलब नहीं है। इसमें जो बदलाव हो रहे हैं वो हो रहे हैं, जो हमारी वजह से हो रहे हैं, कि चाहे हम गंदगी फैला के कर रहे हैं या नेचर जो अपने आप कर रहा है। वहीं से 22-23 तो हम लोगों ने अपनी कैलकुलेशन के लिए डिजिट बनाए हुए हैं। कोई फाइनेंसर नहीं मिल रहा, नहीं तो इसी जगह पे एक छोटी सी जगह लीज पे लेके लाइब्रेरी खोली जाए, जहाँ पे अक्लमंद लोग। लाइब्रेरी खोलूँगा तो कितने लोग आएंगे, आपको क्या लगता है? 1% लोग आएंगे, क्योंकि अक्लमंदों की रेशो भी 1% है। तो उन अक्लमंदों के लिए स्पेस बनाना है, जहाँ पे कई अक्लमंद बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग बैठ के अपने तजुर्बे शेयर कर सके, एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान कर सके और मानसिक विकास हो सके। देखो, दो रास्ते हैं, या तो आपके पास पैसा हो और आप लगभग 195 कंट्रीज़ घूम लो, 8 अरब लोगों से मिल लो, जितनी मैक्सिमम से मिल सके। दूसरा है कि उन कंट्रीज़ को ना घूम के उन कंट्रीज़ वाले लोगों से मिलोगे तो भी आपको उन कंट्रीज़ के कुछ एक्सपीरियंस मालूम पड़ जाएंगे, अगर आप उनसे सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो इन्फॉर्मेशन तो।